हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेकिन इससे पहले एक बात सब लोग ये ध्यान रखें कि जो ट्रिग्नोमेट्री आपने 11वीं क्लास में पढ़ी है, जितने फॉर्मूले आपने पढ़े हैं उसके, वो सभी आपको रिवाइज करने पड़ेंगे एक बार। अगर याद है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, लेकिन उन सभी फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, ये बात जरूर ध्यान रखें। तो अब मैं शुरुआत करता हूं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें फलन शब्द भी आता है, तो इसका मतलब पहले चैप्टर का भी थोड़ा बहुत इसमें है मैटर। सबसे पहला जो मैंने ऊपर लिखा है, यदि साइन थीटा बराबर एक्स, यानी अगर साइन थीटा का कोई मान है, कुछ भी हो सकता है, मैंने उसे एक्स माना है, तो थीटा का मान निकालने के लिए हम साइन को इधर ले जाएंगे और वो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि साइन बटे में जाएगा, वो थीटा इनवर्स में जाएगा। जैसे मैंने बताया था फलन जो चैप्टर हमने पढ़ा कि यदि एफ एक्स बराबर वाई, तो हम एक्स का मान निकालने के लिए एफ को इधर ले जाते हैं तो वो इनवर्स होता है। यही चीज यहां भी है। ऐसे 6 फलन होते हैं। कॉस थीटा बराबर एक्स तो ये कॉस इनवर्स एक्स हो गया, टेन थीटा बराबर एक्स तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। इस तरीके के टोटल 6 फलन हैं। ये सभी के सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरी बात आती है इन फलनों के डोमेन यानी कि प्रांत और रेंज यानी कि परिसर। उससे पहले आप सभी लोगों को यह बात देखनी है, मैंने क्योंकि ये समझाने के लिए लिखा है, केवल ये 11वीं क्लास की बात है। जो 6 फलन आपके होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इनके प्रांत क्या हैं और परिसर क्या हैं, सब लोग इतना जानते हैं क्योंकि सब लोगों ने पढ़ा भी है। साइन और कॉस का मान -1 से +1 के बीच में ही होता है। -1 से छोटा नहीं हो सकता, +1 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी ये इसकी रेंज है। कॉस की भी यही होती है, -1 से +1, क्योंकि -1 से छोटा नहीं हो सकता, +1 से बड़ा नहीं हो सकता। टेन और कॉट की कोई रेंज नहीं होती, वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक, टेन के लिए भी और कॉट के लिए भी। अब आता है सेक और कोसेक। सेक और कोसेक का बिल्कुल सेम है, या तो इसका मान -1 से छोटा होगा या -1 के बराबर, या +1 से बड़ा होगा या +1 के बराबर। -1 से +1 के बीच में नहीं हो सकता। ये सेक के लिए भी होती है और कोसेक के लिए भी होती है, दोनों की रेंज बिल्कुल सेम है। लेकिन डोमेन का मतलब है थीटा के ऐसे कौन से कोण हैं, यानी कौन सा अंतराल हम लें जिसके अंदर वो सारे कोण आ जाएं जिनका मान -1 से +1 तक हो। ऐसा अंतराल -90 से +90 तक होता है, क्योंकि -90 से +90 तक हम कोई सा भी कोण लें, साइन का मान -1 से +1 तक, उसमें सारे मान कवर होते हैं। कॉस के लिए 0 से पाई तक सारे मान कवर होते हैं। टेन के लिए -90 से +90 तक सारे मान कवर होते हैं। कॉट के लिए 0 से 180 तक ये भी सारे मान कवर होते हैं। सेक और कोसेक के लिए भी 0 से पाई और -π/2 से +π/2। लेकिन मैंने एक चीज और लिखी सेक और कोसेक में, -π/2। यहाँ पे हम π/2 को छोड़कर 0 से 180 तक जितने भी कोण हैं सभी लेंगे, क्योंकि 90 पे सेक का मान अनंत होता है और अनंत कोई वास्तविक संख्या नहीं होती, इसलिए हम ऐसे कोण को छोड़ देंगे। यही बात कोसेक के लिए भी होती है, क्योंकि कोसेक का मान 0 पे अनंत होता है, हम 0 को नहीं ले सकते, क्योंकि 0 पे कोसेक का मान अनंत होता है। यही चीज देखिए टेन और कॉट के लिए, क्योंकि यहाँ अंतराल में आप देखेंगे साइन और टेन के अंतराल सेम है, लेकिन ब्रैकेट्स का फर्क है। ये बड़ी ब्रैकेट यानी कि क्लोज्ड ब्रैकेट और ये छोटे ब्रैकेट यानी कि स्मॉल ब्रैकेट। हम यहाँ π/2 नहीं ले सकते, इस ब्रैकेट का मतलब है इसमें π/2 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि टेन का मान π/2 पे अनंत होता है और माइनस के π/2 पे माइनस के अनंत होता है, ये हम नहीं ले सकते। इसके बीच में जितने भी हैं वो सभी लेने हैं। कॉट का मान हम 0 नहीं ले सकते और पाई नहीं ले सकते, क्योंकि 0 पे अनंत होता है, और पाई पे माइनस के अनंत, ये हम नहीं ले सकते, ये भी पॉसिबल नहीं थे। इसलिए 0 से पाई के बीच में जितने कोण हैं वो हमें सभी लेने हैं। यही चीज यहां भी थी, ये बात मैंने क्लियर की। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि जो भी इसमें 3 फलन मैंने आपको ऐसे लिखे, साइन, टेन और कोसेक, तीनों के डोमेन बिल्कुल सेम है, केवल ब्रैकेट्स का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। माइनस के π/2 से प्लस के π/2, माइनस के 90 से प्लस के 90 तक आप ये नोट करेंगे, इसमें चौथा चतुर्थांश और पहला चतुर्थांश दोनों आते हैं, क्योंकि 0 से 90 तक पहला हो गया और माइनस के 90 से 0 तक चौथा हो गया। तो इसका मतलब साइन, टेन और कोसेक, इनके जो डोमेन है वो पहला और चौथा चतुर्थांश होते हैं। लेकिन जो कॉस, सेक और कॉट, ये तीनों आप देखेंगे सेम है, 0 to पाई, इसमें पहला और दूसरे चतुर्थांश होते हैं, क्योंकि 0 से 90 तक पहला और 90 से 180 तक दूसरा। तो 3 फलन ये एक जैसे हैं और 3 फलन जो मैंने बाद में बताए वो एक जैसे हैं, जिनके डोमेन सेम है।
अब इसकी हेल्प से हम समझे अगर इनवर्स, तो जो मैंने पहले चैप्टर में बताया था फलन, कोई फलन अगर ऐसा है जिसका डोमेन और परिसर हमें पता है, तो इनवर्स के जो डोमेन और परिसर होते हैं वो इसके रिवर्स हो जाते हैं। यानी जो साइन का डोमेन है वो साइन इनवर्स के लिए रेंज हो जाएगी, और जो साइन की रेंज है वो साइन इनवर्स के लिए डोमेन हो जाएगी। ये बात इधर से बहुत क्लियर समझ में आएगी। यानी साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 से +1 हो गया, यानी x के मान हम -1 से +1 तक ही ले सकते हैं जिनके लिए साइन इनवर्स संभव है। और जो हमारे आंसर आएंगे वो हमें इसी अंतराल के लिखने हैं, -90 से +90 के बीच में। अगर आप बाहर का लिख देंगे आंसर तो वो आपको गलत माना जाएगा। यही चीज कॉस इनवर्स के लिए, कॉस इनवर्स का डोमेन ये हो गया, रेंज ये हो गई। यही चीज आप इधर से देख सकते हैं, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं था, केवल यहाँ पे डोमेन और रेंज वो रिवर्स हो गए हैं। यानी जब भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा कोण निकल के आएगा वो इसी अंतराल में होना चाहिए। अगर आप इस अंतराल से बाहर का लिखते हैं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। तो ये चीज आप इधर से देख सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं था, ये आपको याद भी रखना है कि साइन इनवर्स के लिए डोमेन और रेंज वो क्या क्या होते हैं। अब आता है तीसरा पार्ट। अगर साइन इनवर्स के साथ कभी साइन लिखा है, जैसे कि मैंने यहां लिखा कॉस इनवर्स के साथ कॉस, टेन इनवर्स के साथ टेन, तो सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, केवल थीटा आंसर आएगा। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, केवल थीटा। ऐसा ही सभी में होता है, लेकिन इसके लिए भी बाउंडेशन ये है कि थीटा इसी अंतराल को बिलोंग करना चाहिए जो मैंने ऊपर लिखा, या इधर भी देख सकते हैं आप। अगर इस अंतराल का नहीं है तो ये कैंसिल नहीं हो सकते कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो, कॉस इनवर्स से कॉस। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा साइन इनवर्स साइन 5π/6 यानी कि 150, तो 150 तो इस रेंज में है ही नहीं, इसका मतलब हम उसे कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल तभी करना है, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा पहले हमें 180 - थीटा करके, जब कोण इस अंतराल में आएगा तब हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें, इसके लिए भी ये बहुत जरूरी है, आप लोग ये चीज याद रखें। अब आता है इसका चौथा पार्ट। कॉसेक इनवर्स और साइन इनवर्स एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, सेक और कॉसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इसलिए मैंने लिखे। और कॉट इनवर्स और टेन इनवर्स, कॉट और टेन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इसलिए मैंने लिखा। यानी कि अगर हमें कॉसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना है तो हम केवल इसको रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम करके लिख देंगे, क्योंकि x का व्युत्क्रम 1/x, x का व्युत्क्रम 1/x, यहां भी x का व्युत्क्रम 1/x। आपको केवल इस मान जो दे रखा है उसी का व्युत्क्रम करना है, ये चीज बटे में नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि कॉट इनवर्स को लिख दें 1/tan इनवर्स, कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, यानी केवल ये चीज ऐसी रहती है, अंदर का मान उसी का व्युत्क्रम लेना है। एक पार्ट मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया, ये तीसरा पार्ट, पहला दूसरा आप लोग खुद ही करेंगे। माना कॉट इनवर्स x को मैंने थीटा लिया, इसका मतलब कॉट इनवर्स को इधर ले जाएं तो x बराबर कॉट थीटा। अब मैंने यहाँ टेन थीटा का मान निकाला, क्योंकि कॉट का उल्टा टेन होता है, तो टेन बराबर 1/x। हम टेन को इधर ले आए, यानी टेन इनवर्स 1/x बराबर थीटा, क्योंकि टेन को जब इधर लेके आएंगे वो टेन इनवर्स हो जाएगा, यानी टेन इनवर्स 1/x बराबर थीटा। और थीटा का मान मैंने वापस ये रख दिया, यानी टेन इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x। ये पार्ट बहुत सिंपल था प्रूव करना, अगर कोई भी पार्ट आता है, इसलिए आप पहला दूसरा खुद ही करें होमवर्क में, बिल्कुल तीसरे पार्ट की तरह। कभी कभी ऐसा होता है पेपर में प्रूफ करने के लिए भी देते हैं, इसलिए मैंने ये बात प्रूफ करके दिखाई। दो पार्ट आप लोग खुद करें प्रूफ। अब आता है इसका पांचवा पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो पहली प्रश्नावली है उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। साइन इनवर्स के साथ अगर माइनस है, जैसे -x यानी माइनस के 1/2, टेन इनवर्स के साथ माइनस है, या कॉसेक इनवर्स के साथ माइनस है, ये तीनों मैंने इसलिए एक साथ लिखे क्योंकि इन तीनों के लिए देखिए डोमेन मैंने शुरू में बताया था सेम है, यहां पे रेंज इनकी सेम है, इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ लिखा। तो इसका नियम ये होता है, अगर इनके साथ माइनस आता है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, ये चीज प्लस की हो जाएगी अंदर। अब इसका रूल क्या है, इसे मैं प्रूव करके दिखाता हूं। माना कॉसेक इनवर्स -x बराबर थीटा, मैं तीसरा पार्ट प्रूव कर रहा हूं, पहला दूसरा आप लोग खुद ही करें। मैंने इसे थीटा ही माना, बिल्कुल इसी पार्ट की तरह। इसका मतलब कॉसेक इनवर्स को इधर ले गए तो वो कॉसेक हो गया, यानी -x बराबर कॉसेक थीटा, क्योंकि वो इधर जाके कॉसेक हो जाएगा। माइनस मैंने इधर ले लिया, यानी x बराबर माइनस के कॉसेक थीटा। अब मुझे कॉसेक को इस तरीके से सॉल्व करना है, यानी चेंज करना है, ऐसा कोण लाना है जो इसके अंतराल में भी हो, और सॉल्व करके उसका आंसर माइनस के कॉसेक थीटा है। अब ये बात मैं कॉसेक के लिए नोट करता हूं, तो उसकी रेंज -के π/2 से +के π/2 है, यानी कि इसमें पहला चतुर्थांश है और चौथा चतुर्थांश है। अब कॉसेक यहां पे माइनस का है, यानी माइनस के कॉसेक थीटा, इसका मतलब है पहले में तो माइनस हो नहीं सकता, तो बचा चौथा चतुर्थांश, यानी हम यहां चौथे चतुर्थांश का ही कोण ले सकते हैं। और चौथे के लिए सब लोग जानते हैं कि हम कोण लेते हैं -थीटा, क्योंकि कॉसेक -थीटा का मान होता भी माइनस के कॉसेक थीटा ही है,
मुझे चौथे चतुर्थांश का कोण इसलिए लेना पड़ा क्योंकि इसके अंतराल में था। इसका मतलब अब मैंने यहां लिखा x बराबर कोसेक माइनस के थीटा, ये चेंज करके आ गया, कोसेक को हम वापस इधर ले आए, यानी कोसेक इनवर्स x बराबर माइनस के थीटा। माइनस को मैंने इधर ले लिया, माइनस के कोसेक इनवर्स x, और थीटा का मान ऊपर से कॉपी करके लिख दिया, यानी कोसेक इनवर्स माइनस के x। ये पार्ट बिल्कुल तीनों एक जैसे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं आपको प्रूफ। ये चौथे चतुर्थांश का कोण था। अब आते हैं बाकी के तीन पार्ट जो सेम थे, एक तो कॉस, एक कॉट और एक सेक। अगर इनके साथ कभी माइनस आता है, जैसे कॉस इनवर्स माइनस के एक्स, कॉट इनवर्स माइनस के एक्स, सेक इनवर्स माइनस के एक्स, तो इसके लिए नियम ये था, इसके लिए जो मैं देखता हूं रेंज इसकी, वो पहला और दूसरा चतुर्थांश है। अब पहले में ये माइनस हो नहीं सकते, ना कॉस माइनस होता है, ना कॉट माइनस होता है, ना सेक होते, तीनों दूसरे में ही माइनस के हैं। इसका मतलब है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसमें माइनस अब भी बाहर आएगा जैसे ऊपर लिखा था, लेकिन पाई इसमें अलग से ऐड हो जाएगा, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब ये कैसे किया मैंने, माना सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, माना सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, सेक इनवर्स को हम इधर ले गए, यानी माइनस एक्स बराबर सेक थीटा। माइनस भी मैं उधर ले गया, देखिए ऊपर भी मैंने यही किया था, यानी x बराबर माइनस के सेक थीटा, ऊपर भी यहां तक ऐसा ही था, x बराबर माइनस के कोसेक थीटा, यानी x बराबर माइनस के सेक थीटा। अब सेक माइनस में दूसरे चतुर्थांश में होता है अगर इसकी रेंज देखें तो, क्योंकि पहले और दूसरे में से केवल दूसरा चतुर्थांश ही ऐसा होता है जिसमें सेक माइनस का होता है। और दूसरे के लिए मैंने 11th में भी बताई थी 180 माइनस थीटा ही लिखते हैं, और सेक 180 माइनस थीटा का मान सॉल्व करके आता भी माइनस के ही सेक थीटा है, यानी इसे मैंने लिखा सेक 180 माइनस थीटा, क्योंकि इसका मान माइनस सेक थीटा आएगा। सेक को मैंने इधर ले लिया, सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा बचा, थीटा का मान मैंने निकाला, इसे इधर ले लिया, यानी थीटा बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और थीटा का मान ऊपर से ही कॉपी करके लिख दिया, यानी सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये मैंने आपको इसका छठा पार्ट प्रूव करके दिखाया, चौथा और पांचवा पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से प्रूव करने हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं था। इतना ही केवल पहले वीडियो में जो इसका मैंने पहला पार्ट आपको दिखा, अभी तो खैर काफी सूत्र बचे हैं जो मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।